नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग दोस्तों स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। कल की वीडियो अगर आपने लोगों ने मेरी देखी थी तो आप सभी लोगों को याद होगा कि कल की वीडियो में जो हमने बात की थी वो बड़ी विस्तृत रूप से गुलाम वंश की हमने बात की थी। ठीक है दोस्तों, और हमने रजिया सुल्तान के विषय में आपको बताया और बलबन के विषय में कल हमने आपको बताया और बताया कि बलबन के बाद दोस्तों के जो शासक आए, जिनमें हम ट्यूमर्स की बात कर लें या कैकुबाद की बात कर लें, दोनों दोस्तों जो उत्तराधिकारी आए वो अयोग्य थे। कौन कौन दोस्तों? सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैकुबाद, और इसके बाद जो आया वो क्यूमर्स आया। कौन आया दोस्तों? क्यूमर्स आया। ठीक है, और क्यूमर्स को कैद करके और इसकी हत्या दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। किसने हत्या कर दी दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी, और गुलाम वंश के स्थान पर खिलजी वंश की नींव डाली। और क्यों हत्या करने में कामयाब हो गए, कब्जा करने में? क्योंकि जो क्यूमर्स और कैकुबादा यानी बलबन के बाद जो आने वाले उत्तराधिकारी थे दोस्तों वो अयोग्य थे और भोग विलास में ही पड़े रहते थे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिर खिलजियों का इतिहास क्या है, ये लोग कहां से आए। तो सबसे पहले दोस्तों इनके अगर हम परिचय की बात कर ले तो ये लोग मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और ये भी एक दोस्तों तुर्क ही थे। क्या थे? तुर्क ही थे। और ये किसके साथ आए थे? जब भारत पर गजनवी, कौन दोस्तों? जब भारत पर गजनवी और गोरी के आक्रमण हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, जब भारत में गजनवी और गोरी पर आक्रमण हो रहे थे तो ये उन आक्रमणकारियों के साथ भारत आए, सैनिक के रूप में आए, यात्रियों के रूप में आए। और जब इन लोगों ने भारत पर कब्जा कर लिया, सत्ता यहाँ की हथिया ली, तो ये लोग यहीं पर रहने लगे और यहीं पर रच बस गए दोस्तों। ठीक है, तो खिलजी विदेशी आक्रमणों के साथ भारत आने वाली एक तुर्क जाति के लोग थे। ठीक है दोस्तों, और जब ये रहने लगे तो इन्होंने देखा गुलाम वंश अंत में दोस्तों बिल्कुल कमजोर हो चुका था, और इसका फायदा जलालुद्दीन खिलजी ने उठाया दोस्तों, और उसने क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की दोस्तों स्थापना उसने कर दी। ठीक है दोस्तों, अगले बिंदु पर अगर हम बढ़े तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के इतिहास की दृष्टि से खिलजियों का उत्थान एक बहुत ही बड़ी बात थी। क्योंकि अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत का जो दक्षिण विस्तार हुआ, पहली बार जो दोस्तों दक्षिण विस्तार हुआ दिल्ली सल्तनत का, उसका अगर किसी को श्रेय दिया जाता है तो वो दोस्तों खिलजियों को ही दिया जाता है। अभी तक दक्षिण के बारे में, दक्षिण विस्तार के बारे में गुलाम वंश के शासकों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और इसको सोचा दोस्तों खिलजियों ने। और किसने सोचा दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि अगर हमें अपार भारत से धन संपत्ति अर्जित करनी है तो हमें दक्षिण को भी दोस्तों जीतना होगा। ये तो मैंने आपको बताया क्यूमर्स की दोस्तों हत्या हुई, और 13 जून, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 13 जून 1290 को राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ दोस्तों? राज्याभिषेक हुआ। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का दोस्तों राज्याभिषेक हुआ। और कहां हुआ दोस्तों? किलोखरी के महल में। किसके महल में दोस्तों? किलोखरी। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं दोस्तों कूलोगढ़ी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों महल एक ही की बात हो रही है। और इसका जो निर्माण कराया था वो कैकुबाद ने निर्माण करवाया था। क्लियर है? इस महल का निर्माण यानी किलोखरी या कुलोघड़ी जो महल है, इसका निर्माण दोस्तों कैकुबाद ने करवाया था। और इसी महल में जलालुद्दीन खिलजी का दोस्तों राज्याभिषेक जो कार्य था वो संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर हम जलालुद्दीन खिलजी के दोस्तों व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हिंदुओं के प्रति उदार, हिंदुओं के प्रति उदार भाव रखने वाला दोस्तों पहला शासक था। उदार भाव रखने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी, जो हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा उदार भाव रखता था। क्लियर है दोस्तों? अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो इसको दोस्तों एक उपाधि मिली थी, वो उपाधि थी दोस्तों शाइस्ता खां। कौन सी? शाइस्ता खां इसकी उपाधि थी, और ये उपाधि इसे दी थी
कैकुबाद ने। ये उपाधि भी इसे किसने दी थी? कैकुबाद ने दी थी। जब ये सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था, उच्च पद प्राप्त करता चला गया, तो कैकुबाद ने इसे दोस्तों शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। और अगर हम अंतिम बिंदु की दोस्तों बात करें, तो जो पहला दक्षिण अभियान किया वो जलालुद्दीन खिलजी ने ही किया, मगर किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ। और किसके खिलाफ हुआ दोस्तों? देवगिरी पर हुआ। देवगिरी पर हुआ और वहां का दोस्तों यादव राजा था। यादव राजा को लूटा दोस्तों, और यहां से अपार धन संपत्ति दोस्तों इसने प्राप्त की। और जब दक्षिण का अभियान कंप्लीट करके अलाउद्दीन खिलजी लौट रहा था, तो इसने दोस्तों अपने चचा, चाहे भाई चचा कह लें, चाहे भाई स्वासुर कह लें, एक ही बात है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने जो अपनी बेटी का विवाह किया था वो अलाउद्दीन खिलजी से किया था, और इसकी हत्या दोस्तों गले मिलते वक्त कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस प्रकार से दोस्तों 1296 में वह स्वयं दिल्ली का सुल्तान दोस्तों बन बैठा। तो ये कहानी दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी की थी। कैसी लगी और इसके क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके आप सभी लोग हमें जरूर बताइएगा। और अगली जो वीडियो हमारी आएगी, कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें दोस्तों हम अलाउद्दीन खिलजी के विषय में भी दोस्तों हम चर्चा हम सभी लोग करेंगे। और अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें, और अपना सपोर्ट हमें प्रदान करते रहें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक में। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।